इसी पीछे एक और बड़ी खबर आपको बता दें, धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान। बिहार के लोग सनातनी हिंदू हैं, एकता के प्रतीक हैं। लगता है हिंदू राष्ट्र की ज्वाला बिहार से ही भभकेगी। तो धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर से ये बड़ा बयान दिया है। आपको लगातार ये तस्वीरें हम सुबह से दिखा रहे हैं कि लाखों लाख की संख्या में कैसे जो जनता है वो यहाँ पर पहुंची हुई नजर आई। और धीरेन्द्र शास्त्री ने यहाँ पर ये बड़ा बयान दिया और कहा कि बिहार से ही हिंदू राष्ट्र की जो ज्वाला है वो भभकती हुई नजर आएगी। बिहार के लोग सनातन हिंदू एकता का प्रतीक है और हमें तो ऐसा लग रहा भारत हिंदू राष्ट्र की ज्वाला बिहार से ही भभक गई है। हमारे चक्कर में ना पड़े, हमारे लोहे कैसे भाई भाई हम तो दिखाए थे। हिंदुत्व की हुंकार, दरबार में भक्तों का अंबार। भारत हिंदू राष्ट्र की ज्वाला बिहार से ही भभक गई है। भक्तों की अर्जी, बाबा बागेश्वर की पर्ची। अंकित नाम की अर्जी दरबार प्रांगण के बीच में से ही स्वीकार हुई है। भक्तों को मिला हनुमान का आशीर्वाद। रीना नाम की माताजी की अर्जी दूसरी डी के बाद में स्वीकार हुई है। आप आ जाएं, आपकी अर्जी स्वीकार है। इन दिनों बिहार में बाबा का दिव्य दरबार सजा हुआ है। भीषण गर्मी है, करीब 42 डिग्री का टॉर्चर है, लेकिन आसमान से बरस रही आग भी भक्तों की श्रद्धा को डिगा नहीं पा रही और दिव्य दरबार में हजारों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। क्या अर्जी लेकर आए? बाबा से जाके मंच पे दर्शन हो जाए, सबसे बड़ी हमारे लिए प्रतिष्ठा की बात होगी। आप लोग भी अर्जी लेकर आए होंगे, उम्मीद होगी कि बाबा बुला ले। बाबा से जो भी अर्जी लगाएं बाबा तो खुद बता देंगे। और जो अभी दिव्य दर्शन का 1 घंटे का जो कार्यक्रम होगा वो सबके लिए बहुत ही बाबा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बाबा के बारे में यही कहेंगे कि बाबा ने बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है। बाबा कम एज में काफी ज्यादा तरक्की की और सबका कष्ट को हर रहे हैं। इस बाबा से बहुत सारी उम्मीदें और हर भक्त उनसे बहुत खुश है और उनका प्रेमी हो चुका है। दिव्य दरबार एक सच्चाई को प्रत्यक्ष करने वाले विचार है कि जो कि मन में अपने भावना रखे हुए हैं, उसको आज बागेश्वर धाम उसको प्रत्यक्ष करेंगे कि आप क्या लेकर के आए हैं, पहले ही पर्चा बनाकर पूरी क्लियर कर देंगे। दिव्य दरबार में जिस तादाद में भक्त पहुंच रहे हैं, इनकी संख्या देख ऐसा लग रहा है मानो पूरा बिहार बाबामयी हो गया हो। दिव्य दरबार में बाबा बागेश्वर ने आज भक्तों का पर्चा भी निकाला। पहले से किसी को अपने प्रश्न बताए तो नहीं है? नहीं, किसी को नहीं बताओ, यहाँ तक कि बालाजी को भी नहीं बताया हूँ मैंने। बालाजी को भी नहीं बताया हूँ मैंने। बालाजी को भी नहीं बताया? नहीं बताया। तुम बड़े वाले कहा है बालाजी से। अगर बालाजी लेकिन को हमारे वो आपको बता देते ना। बालाजी को बताता वो आपको बता देते हैं। हाँ, लेकिन हमारे बालाजी अद्भुत हैं। वो तो बात सही है। वो तो तुमको ही बुला लिया, मेरे को ही बुला लिया। थोड़ा नजदीक कैसे आ जाओ, प्रश्न करो जल्दी। मेरा प्रश्न ये है कि मेरा जिंदगी में कभी खुशी आएगी या नहीं आएगी? किसकी? बस अपनी निजी लाइफ के मामले में। क्या पाना चाहते हो ऐसा? बस सबका प्यार पाना चाहता हूँ, सबका प्यार और आगे तरक्की करना चाहता हूँ। काहे में? क्या काहे में तरक्की चाहते? ऐसा भी लिख कर आया। अच्छा, बस अभी तो फिलहाल बिजनेस कर रहा हूँ, उसमें आगे तक बढ़ना चाहता हूँ। पढ़िए, आप आगे सफल होंगे बिजनेस में, चिंता ना करें। 2 प्रश्न मन में लेकर आए, समस्या धन की दूर होगी, परिवार का भी आशीर्वाद मिलेगा। बाबा ने एक एक कर कई भक्तों को उनकी परेशानियों और उपचार बताए। बाबा बागेश्वर ने किसी को परिवार से परेशान बताया तो पर्ची में कोई नौकरी और भविष्य को लेकर लाचार निकला। आपको कोटि कोटि प्रणाम, बालाजी प्रणाम, सन्यासी बाबा प्रणाम, बागेश्वर धाम की जय। गुरुजी, हम जब से आपसे मिल देखे आपको तब से सन्यासी बाबा ने मुझे खुद स्वप्न में बोला कि तुमको मिलाएंगे, तुमको मिलवाएंगे। वाह! और फिर केला का सन्यासी बाबा ने बोला? हाँ, सन्यासी बाबा ने बोला था। हैं? और केले का दर्शन भी हुआ था फिर। अरे वाह वाह! और फिर एक दिन और दर्शन हुआ था, याद नहीं है। चलो पूछो, क्या प्रश्न पूछना है? गुरुजी, मेरे को इष्ट हमारे कौन है, मेरे भगवान कौन है, ये पूछना था।
और फिर गुरुजी मेरे को भक्ति कैसे मिलेगी? ठीक। और गुरुजी मेरा ये शरीर है, इसको आप निर्मल कैसे करोगे प्रभु? ठीक, कोई बात नहीं। बहन जी अब इनका तो एक ही बचा है, यही वाला खोल देते। मेरे सिर में बोझ ना लें, भक्ति बढ़ेगी। आपके इष्ट कृष्ण भगवान है, कोई भी प्रश्न नहीं पूछेंगी, भक्ति का आशीर्वाद चाहती हैं। निर्मल भक्ति आपको ठाकुर जी की प्राप्त होगी, आशीर्वाद है। दिव्य दरबार भले ही बिहार में सजा हो, लेकिन भक्त देश भर से पहुंचे हैं बाबा को लेकर। श्रद्धा और विश्वास इतना कि कोई 200 किलोमीटर पैदल चलकर आया, तो किसी ने बाबा से मिलने भर के लिए घंटों इंतजार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे सहयोगी विवेक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार उनका रुख करते हैं। विवेक, लगातार बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं, अभी इस समय क्या जानकारी है? सियासत भी हावी है बिहार में, बताइए। बिल्कुल, सियासत हावी है, लेकिन उससे ज्यादा उस पर हावी है भक्ति, क्योंकि भक्ति में वो शक्ति होती है। उसी शक्ति का प्रदर्शन अभी हमने देखा है और पूरे देश ने देखा है किस तरह से लाखों लाख लोग बाबा के दर्शन करने के लिए, दिव्य दरबार में अपनी अर्जी को लगवाने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। तस्वीर में चाहूंगा कि एक बार सलील आपको दिखाएं, ये सामने दिव्य दरबार जहाँ पर लगा था वो बाबा का पंडाल है और वहाँ से आते हुए लोग। अभी हनुमंत कथा बाकी है, जो हनुमंत कथा हो रही है, लेकिन सबके बीच जो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं बड़ी उम्मीद के साथ, बड़ी आस्था के साथ। और इसलिए सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि सियासत कितनी भी हावी हो, सियासत कोई कितनी भी करे, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि जब लोगों के मन में ये विश्वास होता है कि वो यहाँ पर अपनी किसी मनोकामना के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, तो वो मनोकामना पूर्ण भी होती है। हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सवाल इस बात को लेकर है कि बाबा के जब यहाँ आ रहे थे तो उस वक्त तमाम जो विरोधी थे उन्होंने सवाल भी उठाए थे, आप बाबा के दर्शन करके आई हैं? बिल्कुल विवेक, हम मिले। बिल्कुल विवेक, और लगातार बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। अभी भी भक्तों की कतार हम देख रहे हैं जो लगातार बाबा के दरबार में पहुंचेंगे, आपके पास लौटेंगे।